नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिखा सरूद सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जहां बिहार में उत्तर पछुआ हवाओं के साथ साथ बादल छाए रहने की वजह से ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार 15 जनवरी तक राज्य में शीतलहर चल सकती है। अगले कुछ दिनों तक राज्य में कड़ाके की ठंड लगातार जारी रहेगी और राज्य में 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। इसकी वजह से तेजी से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से राज्य में ठंड बढ़ गई है, तापमान में गिरावट आ गया है। तो पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से जो मैदानी क्षेत्र हैं वहां पर भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और इसके साथ साथ ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार 15 जनवरी तक राज्य में शीतलहर चल सकती है। अगले कुछ दिनों तक राज्य में कड़ाके की ठंड लगातार जारी रहेगी। राज्य में 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है और इसी की वजह से तेजी से जो अधिकतम तापमान है या न्यूनतम तापमान है उसमें भी गिरावट दर्ज की जा रही है। पहाड़ों पर जो बर्फबारी हो रही है उसका सीधा असर मैदानी क्षेत्र में देखने को मिल रहा है और इसी की वजह से राज्य में ठंड जो है वो बढ़ गई है और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रीतम, इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। प्रीतम, बिहार में उत्तर पछुआ हवाओं के साथ साथ बादल भी छाए रहने की वजह से ठिठुरन बढ़ गई है, चाहे न्यूनतम तापमान हो चाहे उसमें गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग की तरफ से भी 4-5 दिनों तक ऐसे ही तापमान में गिरावट रहेगा, ये भी संभावना जताई गई है। तो अगले कुछ दिनों तक राज्य में कड़ाके की ठंड जारी रहेगी और राज्य में 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार की हवाएं चल रही हैं। इसकी वजह से तेजी से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। प्रीतम, इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। प्रीतम, तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है और लोगों को दिक्कतों का सामना हो रहा है। पहाड़ों पर जो बर्फबारी है उसकी वजह से राज्य में भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। क्या कुछ जानकारी मौसम विभाग की तरफ से? क्या है शिखा कि हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में बर्फबारी हुई है, जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हुई है और इसका सीधा असर बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे हिंदी पट्टी के राज्यों में, उत्तर भारत के राज्यों में देखने को मिलेगा। पंजाब और दिल्ली इसकी चपेट में है और कह सकते हैं कि ठंड ने असर दिखाना शुरू किया है और जो कि लाजमी है क्योंकि इस वक्त आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम खड़े हैं पटना के आर ब्लॉक चौराहे पे। सुबह हमें जहाँ तक हमें एहसास हो रहा है कि अगले 2-4 घंटे में धूप निकल सकती है। अभी विजिबिलिटी ठीक ठाक है, दूर की चीजें आसानी से लोगों को देखने में आ रही है, लेकिन हर बीते दिनों के साथ कम से कम पूरा जनवरी महीना लोगों को ठंड के सितम को सहना पड़ेगा क्योंकि लगातार बर्फबारी हो रही है, तापमान गिर रहा है और अभी राजधानी पटना में खासकर रात का तापमान 10-11 के आसपास हो गया है। पिछले साल तो 4 डिग्री के आसपास भी दर्ज किया गया था। तो हमें लगता है कि अभी अगले 2 हफ्ते तक ठंड से राहत किसी भी कीमत पे लोगों को नहीं मिलेगी और ये ठंड हर बीते दिनों के साथ बढ़ती जाएगी। 20 जनवरी 21 जनवरी के बाद हम कह सकते हैं कि थोड़ी थोड़ी ठंड से कुछ राहत मिल सकती है, उसकी भी संभावना कम है। जब तक पूरा फरवरी नहीं आ जाता है लोगों को इसी तरह से ठंड का सामना करना पड़ेगा। दूसरी तरफ मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार के कुछ जिले जैसे गया, पूर्णिया, इन सब जिलों में ठंड का ज्यादा असर होगा। किशनगंज, पूर्णिया, इन सब जिलों में ज्यादा असर होगा, तो यहाँ के लोगों को ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है। दूसरी तरफ जिला प्रशासन हो या उसने भी स्कूलों को बदलने की टाइमिंग जारी कर दी है। तो साफ तौर से शिखा लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है और अभी तो ये पूस का महीना है और अभी माघ कटना बाकी है। माघ के महीने में बारिश अनिवार्य रूप से होती है और जब बारिश होगी और ऊपर से ठंड होगी तो आपको पता चलेगा कि राजधानी में ठंड किस तरह से पड़ रहा है और लोगों को किस तरह से परेशानी हो रही है। जी शिखा, अपना सवाल कीजिए।
बिल्कुल प्रीतम, और जिस तरीके से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, ऐसे में जो आवागमन है, यातायात है, उसमें भी कहीं ना कहीं लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से आपने बताया कि स्कूल की टाइमिंग में भी बदलाव किया गया है, लोगों से क्या प्रशासन की अपील है, किस तरीके से सामना करना है इस ठंड का? देखिए, प्रशासन की अपील यही होगी। अभी तो ठंड जैसे जैसे तेज होती जाएगी तो प्रशासन भी अपनी तरफ से अलर्ट जारी करेगा। जगह जगह अलाव के इंतजाम किए जाएंगे और नगर निगम की तरफ से रैन बसेरों का इंतजाम किया गया है। लोगों को ठंड का एहसास होने लगा है और हम देखेंगे कि अगले कुछ दिनों में चौक चौराहे पे, गोलंबर पे सरकार की तरफ से अलाव की व्यवस्था की गई है ताकि उस ठंड को दूर किया जा सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल सरकार के सामने निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर है। जिस तरीके से निजी स्कूल की मनमानी ठंड के मौसम में भी देखने की मिलती है कि वो स्कूल खोल देते हैं और परेशानी छोटे बच्चों को होती है, अभिभावकों को होती है। इस चीज को सरकार को सख्ती से निपटना पड़ेगा कि अगर निर्देश जारी किया गया है तो ऑनलाइन क्लास भी हो सकती है। आवश्यक नहीं कि लोग ऑफलाइन क्लास करें, ऑनलाइन क्लास भी हो सकती है। तो सरकार को इसे सख्ती से देखना पड़ेगा। और जहां तक आवाजाही की बात है, आवाजाही में अभी थोड़ी कम परेशानी है। दूर की चीजें आसानी से लोगों को दिख रही है, लेकिन जो उत्तर भारत से जो ट्रेनें बिहार आ रही हैं, जैसे पंजाब से, दिल्ली से, मथुरा से जिस तरह से ट्रेन बिहार आ रही है, अब उसकी रफ्तार कम हो जाएगी। चूंकि पटरियों पे गहरा धुंध होगा, पटरियों पे गहरा कोहरा होगा और उसकी वजह से अगले कुछ दिनों में ट्रेनों की आवाजाही भी काफी प्रभावित रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल प्रीतम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।